नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा, आपके साथ हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज जी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर मौके पर अब बिहार को बड़ा सौगात देने जा रहे हैं। युवा को कहें कि अब युवा के बिहार के लोग हैं, उनको अब 12 लाख नौकरी मिलेगी। क्या हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमराज जी हैं, क्या कहिएगा? देखिए, 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हमारे नेता ने बिहार की जनता से वादा किया था कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब 2025 का चुनाव सामने है, लेकिन हमारे नेता ने जो जनता के साथ वादा किया, जो बेरोजगारों के साथ वादा किया, जो युवाओं के साथ जो वादा किया, उससे आगे बढ़कर के काम करके दिखा दिया है। 10 लाख का वादा सरकारी नौकरी का था, हम 12 लाख सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। यानी 2025 के चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी होगी बिहार में। और जो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा था, सरकार ने 22 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। तो जो हमारा वादा 10 लाख का था, हम 22 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। इस तरह से पूरे बिहार में 34 लाख लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं हम। और इतना बड़ा काम सिर्फ बिहार में हुआ है, पूरे भारत के किसी भी राज्य में इतना बड़ा काम नहीं हुआ है। इतनी भारी संख्या में लोगों को न रोजगार मिला है, न सरकारी नौकरी मिली है। और जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि उनके माता पिता जो 15 साल शासन में थे, तो उन लोगों ने कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया। दरअसल आज भी जो ये रोजगार देने का सिलसिला जो चल रहा है, इसको लेकर के तेजस्वी जी और आरजेडी के लोगों में अंदर उन लोगों को पेट में मरोड़ उत्पन्न हो गया है। विपक्ष तो आरोप लगा रही है विपक्ष को रोजगार नहीं मिले। हाँ, वो लोग चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिले, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए, और एक तरह तरह का जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता नादान नहीं है, नासमझ नहीं है, उनके सारे करतूतों को जानती है बिहार की जनता, इसीलिए उसे नकार चुकी है। विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है एनडीए सरकार पर, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे कह रही है कि 2025 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। नीतीश जी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जुमलाबाजी कर रहे हैं, 12 लाख नौकरी नहीं देंगे। ये सब जुमलाबाजी है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कहिएगा? नीतीश कुमार का काम बोलता है। नीतीश कुमार बात में विश्वास नहीं रखते, काम करके दिखाते हैं। और 2005 के बाद से अब तक वो कम बोले हैं, ज़्यादा काम करके दिखाए हैं। इसीलिए बिहार की तस्वीर और तकदीर बदली है। लालू प्रसाद ने कहा है कि इस बार तिरंगा हम राबड़ी आवास पे फहरा रहे हैं, अगला बार लाल किला पर फहराएंगे, क्या कहिएगा? अब उसी आवास में एक लाल किला का फोटो बना ले और उसी फोटो पर वो अपना झंडा फहरा लेंगे, इसी से तसल्ली उनको होगी। बाकी राजनीति में जनता ने उन्हें नकार दिया गया है, नकारे गए लोग हैं। जनता का विश्वास और भरोसा उन पर किसी रूप में नहीं रहा। अब विश्वास और भरोसा तो लगातार नीतीश कुमार जी और एनडीए के प्रति लोगों का रहा है, अभी भी बरकरार है, मजबूती के साथ है। कहा जा रहा है कि बिहार में अब एम्स का भी स्वीकृति मिल गई है, क्या कहिएगा? दरभंगा एम्स बनने जा रहा है, स्वीकृति मिल गई है। स्वीकृति मिल गई है, ज़मीन उपलब्ध हो गया है, उस पर जो मिट्टी भराई का जो काम है वो भी अब हो रहा है। तो अब बाकी क्या रहा? अब तो डबल इंजन की सरकार है, जो भी रुके हुए काम थे सब शुरू हो गए। अब तो बिहार, इससे पहले तो बिहार अपने बलबूते पर जितना मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता। लेकिन अब तो विशेष पैकेज मिल गया बिहार को। केंद्र में भी जो है एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, तो अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। विकास की रफ्तार और तेज हो गई है और हम अपने लक्ष्य को बहुत कम समय में पूरा करेंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हम लोग का जो बिहार को पैकेज मिला है, झुंझुना मिला है, हम लोग राजकर्मी का दर्जा लेंगे, नहीं तो हम लोग 22 तारीख को अनशन पे बैठेंगे, भारत में सब जगह प्रदर्शन करेंगे, क्या कहिएगा? देखिए, कांग्रेस की करतूत भी देश की जनता जान चुकी है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, लंबे समय सत्ता में रही,
और लालू जी 24 सांसदों को लेकर के कांग्रेस के साथ थे, सरकार में शामिल थे। उस समय हमारे नेता ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मांग उठाया था, लेकिन लालू जी इसको समर्थन करने के बजाय वो अपना गृह मंत्रालय की मांग केंद्र सरकार से कर रहे थे। अगर लालू जी उस समय चाहते, 24 सांसद थे उनके साथ और बिहार से 12 मंत्री थे केंद्रीय कैबिनेट में, तो उस समय चाहते तो मजबूर करके केंद्र सरकार को वो देना पड़ता, उस समय केंद्र सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन कभी लालू जी ने ऐसा मांग उठाया नहीं और नीतीश जी ने जो मांग उठाया उसका समर्थन नहीं किया। वो गृह मंत्रालय मांग रहे थे केंद्र सरकार से, लेकिन केंद्र सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और हमेशा हमारे नेता ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग उठाया था और लगातार संघर्ष कर रहे थे। कई रैलियां हुई दिल्ली के अंदर, लेकिन कभी उनके कानों तक जू नहीं रेंग पाया। और अब जो कहते हैं कि विशेष राज्य के दर्जा के लिए संघर्ष करेंगे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। तो स्पष्ट रूप से हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज जी थे। साफ तौर से कहा है कि बिहार में विकास है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के युवा को अब 12 लाख नौकरी मिलने जा रहा है, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स न्यूज के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।